हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम जो दो तीन वीडियोस लाएंगे किस पे, जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। देखिए, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट विद, इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डेंसिटी, डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट डेंसिटी, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, लीस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट सेक्स रेशो, लीस्ट सेक्स रेशो, हाईएस्ट लिटरेसी, लीस्ट लिटरेसी। उसके बाद नेशनल हाईवेज के बारे में पूछा जाता है, एयरपोर्ट्स, क्योंकि इंट्रोडक्शन टॉपिक है, हर चीज़ का इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे। लार्जेस्ट गार्डन, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, बिगेस्ट टाउन, लार्जेस्ट कैस्केड, बिगेस्ट कैस्केड, बिगेस्ट सिटी, बिगेस्ट विलेज, बिगेस्ट मॉस्क, बिगेस्ट टेम्पल, बिगेस्ट गोल्फ कोर्स, कोलाही पीक, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। और लास्ट में हम कुछ पॉइंट्स आपको देखेंगे, पॉइंट्स टू नोट, जो जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम आपको डिस्कस करेंगे इसी इंट्रोडक्शन लेक्चर में। लेटर ऑन हम क्या है, टॉपिक बाय टॉपिक इस पूरे जम्मू कश्मीर की जो जियोग्राफी है उसको हम कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आपको पॉइंट्स, मैं आपको पॉइंट्स में पढ़ाऊंगा। देखिए, सबसे पहले पॉइंट जो है कश्मीर से स्टार्ट होता है। कश्मीर इज नोन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट। व्हाई इट इज नोन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट? बिकॉज ऑफ इट इज नेचुरल ब्यूटी। तो पहला ही पॉइंट जो आप आज नोट्स में लिखोगे वो क्या है, कश्मीर जो है, कश्मीर, ये जो जियोग्राफी है ना, ये हर एक एग्जाम के लिए, क्योंकि हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला ही पॉइंट क्या लिखोगे आप, कश्मीर को क्या बोलते हैं, स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट। क्यों बोलते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट? फॉर इट इज नेचुरल ब्यूटी, फॉर इट इज नेचुरल ब्यूटी। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द जम्मू। जम्मू के बारे में हम क्या लिख रहे हैं, सिटी ऑफ टेम्पल्स। क्यों सिटी ऑफ टेम्पल्स? बिकॉज ऑफ द न्यूमरस टेम्पल्स आर देयर। सो दो पॉइंट्स आपको मिले। पहला ही पॉइंट आपको मिला स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट, सेकंडली आपको मिला सिटी ऑफ द टेम्पल्स। दीज आर द टू पॉइंट्स दैट यू विल राइट नाउ। इसके बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारे वैलीज आपको मिलते हैं। कश्मीर वैली जो एक है ना, ये बिगेस्ट वैली है, चलिए ठीक है। इसके बाद खाली ये एक वैली नहीं है, इसके बाद तवी वैली है, चिनाब वैली है, पुंछ वैली है, सिंध वैली है, लिडर वैली है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इसको आप नोट कर सकते हो। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कश्मीर वैली, तवी वैली, चिनाब वैली, पुंछ वैली, सिंध वैली, लिडर वैली। इसमें जो मेन वैली है ना, दैट्स कश्मीर वैली। और कश्मीर वैली के मेन वैली क्या है, वो 100 किलोमीटर क्या है, वाइड है। और अगर एरिया आप देखोगे कश्मीर वैली का, वो है 15,520.3 स्क्वायर किलोमीटर। ये याद रखना, 15,520 किलोमीटर क्या है आपकी, स्क्वायर किलोमीटर आपकी क्या है, कश्मीर वैली की एरिया इतना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, द मेन कश्मीर वैली इज 100 किलोमीटर वाइड एंड 15,520 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है एरिया, एग्जैक्ट बिंग 15,520.3 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका एरिया कश्मीर वैली का। ना इसके बाद कि कश्मीर वैली में आपको पता है, कश्मीर वैली में इंपॉर्टेंट एक ही रिवर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिवर, मेन रिवर जो है, दैट्स द झेलम रिवर। व्हेन वी टॉक अबाउट द कश्मीर वैली, अगर क्वेश्चन जम्मू कश्मीर का पूछा है ना, देन माइटिएस्ट रिवर हम देखेंगे लेटर और चिनाब है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मेन रिवर इन द कश्मीर वैली, दैट्स ऑल ओके। देखिए, वैली की बात कर रहे हैं ना, दैट इज झेलम, दैट इज झेलम। बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कश्मीर वैली का पूछता है, कोई आंसर करके आता है चिनाब, बिकॉज ऑफ द माइटिएस्ट रिवर, चिनाब शुड बी द आंसर। आपको क्या देखना, आपको देखना पूछा क्या जा रहा है। अगर कश्मीर वैली पूछा जा रहा है ना, देन इट आंसर शुड बी झेलम। आगे जाके मैं आपको जम्मू में वो सारी चीजें भी पढ़ा दूंगा ना। इसके बाद फॉरेस्ट की बात की गई है यहाँ पे, इसको हम डिटेल्ड पढ़ेंगे इन फ्लोरा एंड फौना में। अभी के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, कॉनिफर फॉरेस्ट्स, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स ना। देखिए, अगर हम एनुअल रेनफॉल की बात करेंगे, एनुअल रेनफॉल की हम बात करेंगे किसमें, कश्मीर की एवरेज एनुअल, एनुअल होता है पूरा साल भर, एवरेज एनुअल रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे, दैट वो वेरी हो जाता है फ्रॉम 600 मिलीमीटर टू अबाउट 800 मिलीमीटर। ये आपको ख्याल रखना है। तो कश्मीर जो जम्मू कश्मीर का जो रेनफॉल है ना, रेनफॉल वेरी कहाँ करता है, फ्रॉम 600 मिलीमीटर टू 800 मिलीमीटर। ये क्या है, ये कश्मीर का रेनफॉल है। और आगे अगर आप देखोगे, और टेम्परेचर की अगर बात आप करोगे ना, इट सब जीरो होता है, माइनस से लेके +40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सो -7, -10, माइनस, उसको हम बोलते हैं सब जीरो। सो क्या है, माइनस से चला जाता है, कहाँ से, +40 तक चला जाता है। ये आपको क्या है, ये एनुअल टेम्परेचर कश्मीर का, किसी जगह 33 है, किसी जगह 28 है, किसी जगह 40 भी हो जाता है। और विंटर्स में क्या जाता है, विंटर्स में सब जीरो से, मतलब जीरो से नीचे नीचे भी जाता है क्या, आपका जो यहाँ टेम्परेचर होता है, एनुअल टेम्परेचर। सो रेनफॉल और टेम्परेचर की भी बात हो गई। इसके बाद
अगर हम यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे ना, आपको पता है कैपिटल्स क्या है, कैपिटल्स विंटर में जम्मू रहता है और समर में क्या है, श्रीनगर में रहता है, श्रीनगर रहता है। बट जम्मू कहाँ से कहाँ तक, एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक, देखिए हम चलिए ठीक है, हम विंटर की बात करें, विंटर डज इट विंटर मीन ओनली इन दिसंबर जनवरी एंड फरवरी। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे नवंबर से लेके अप्रैल तक जो है ना कैपिटल जम्मू रहती है, नवंबर से अप्रैल तक कैपिटल जम्मू रहती है, उसी को हम बोलते हैं विंटर कैपिटल। और समर की जब हम बात करेंगे दैट मीन्स फ्रॉम मई से लेके अक्टूबर तक आपका क्या है, श्रीनगर, जो कि एक समर कैपिटल है। क्लियर? यहां पे क्या मेंशन करना था, यहां पे सिर्फ आपको मंथ्स मेंशन करना था। आई नो रेस्ट यू नो। We have two capitals Jammu and Srinagar but from where to where, नवंबर to अप्रैल आपका क्या रहेगा, आपका जम्मू रहेगा और मई से अक्टूबर तक आपका श्रीनगर रहेगा। नाउ इसके बाद देखिए इंटरनेशनल बाउंड्रीज की हम बात करेंगे, क्योंकि अब तो बाउंड्रीज चेंज हो गए, अब वो बाउंड्रीज नहीं है जो पहले हुआ थे। अब हमारे साथ चाइना टच नहीं करता है यूटी ऑफ जे एंड के से। चलिए देख लेते। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इज आपका रफी है, दिस इज आपका ये जो है जम्मू कश्मीर है। नाउ इसके बाद दिस इज नाउ यूटी ऑफ लद्दाख, दिस इज नाउ यूटी ऑफ, ये जो है पहले तो ऐसा है यूटी ऑफ क्या है, जे एंड के है। नाउ देखिए जब हम बात करेंगे पहले इंटरनेशनल बाउंड्रीज की, बाद में हम नेशनल बाउंड्रीज की करेंगे। जब व्हेन वी टॉक अबाउट द यूटी ऑफ जे एंड के, यूटी ऑफ जे एंड के अब दो ही इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, दो ही इंटरनेशनल। वन इज द अफगानिस्तान, दैट इज ऊपर यहाँ पे, जिसको आप दुरांद लाइन बोलते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान है जिसको आप रेड क्लिफ लाइन बोलते हो। सो कहने का मतलब है कि दो ही इंटरनेशनल बाउंड्रीज है व्हेन वी टॉक अबाउट द यूटी ऑफ जे एंड के, नॉट यूटी ऑफ लद्दाख। देखिए यूटी ऑफ जे एंड की जब हम बात करते हैं, दो ही इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, वन अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान से जो लाइन हमें क्या है, इंडिया को सेपरेट करता है किससे, अफगानिस्तान से, उसको हम बोलते हैं दुरांद लाइन, DURAND, दुरांद लाइन। वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसकी, पाकिस्तान की, पाकिस्तान को इट इज अ रेड क्लिफ लाइन। तो यहां पे आप क्या कहें मेंशन करोगे। और टोटल इंटरनेशनल बॉर्डर जो है ना, टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री जो है ना, दैट इज जस्ट 221 किलोमीटर। नाउ प्लीज कीप इट इन माइंड, दैट इज जस्ट 221 किलोमीटर व्हेन वी टॉक अबाउट बोथ अफगानिस्तान एज वेल एज पाकिस्तान। नाउ बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसको हम रेड क्लिफ बोलते हैं। बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दैट इज मैकमोहन लाइन। तो याद रखना है आपको, इंडिया और चाइना या यूटी ऑफ लद्दाख, या आगे जाके पूरे अरुणाचल की बात हम करेंगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भी क्या है, वहां पे चाइना टच करता है। सिक्किम की हम बात करेंगे, पूरे इस लाइन को बोलते हैं क्या, मैकमोहन लाइन। सो मैकमोहन लाइन इज द लाइन दैट्स अ बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, व्हाइल एज दुरांद लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड, शायद उन्होंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे ना, दुरांद लाइन इज बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया। नाउ देखिए द यूटी ऑफ लद्दाख एज इंटरनेशनल। अब यूटी ऑफ लद्दाख की हम बात करें, हमने क्या बताया, हमने आपको बताया कि दो कंट्रीज जो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाते हैं किसके साथ, व्हेन वी टॉक अबाउट द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वन इज अफगानिस्तान, वन इज पाकिस्तान। व्हेन वी टॉक अबाउट द यूटी ऑफ लद्दाख, यहाँ पे आपको तीन मिलेंगे, वन इज पाकिस्तान, वन इज अफगानिस्तान, वन इज चाइना। तो ख्याल रखें, क्योंकि जो पाकिस्तान है ना वो ऊपर की ओर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने वहां से, आपको पता है कि POK है ना, तो वहां पे टच करता है, कौन टच करता है, पाकिस्तान टच करता है। नाउ पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना, दीज आर द थ्री इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ये तीन इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन से हैं, तीन इंटरनेशनल बाउंड्रीज है जो टच करते हैं किसके साथ, यूटी ऑफ लद्दाख के साथ। इट शेयर्स बॉर्डर्स विद द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ अच्छा, इसके बाद हम नेशनल बाउंड्री की बात करें, पहले लद्दाख की हम बात कर रहे हैं, यूटी ऑफ लद्दाख की हम नेशनल बाउंड्री बात कर रहे हैं। अगर हम फिर से लद्दाख को बना देंगे, चलिए हमने लद्दाख को बना दिया, लद्दाख को यहां से टच करता है कौन, जम्मू एंड कश्मीर, यहां से आपका जम्मू एंड कश्मीर करते हैं। और अगर हम साउथ की बात करेंगे, वहां से हिमाचल प्रदेश है। तो यूटी ऑफ लद्दाख को हमने अच्छे से कवर किया। यूटी ऑफ लद्दाख में आपने ख्याल रखा कि आपके तीन नेशनल बाउंड्रीज है, कौन कौन से हैं, आपका पाकिस्तान है, आपका अफगानिस्तान है, और आपका क्या है, चाइना। ये तीन आपके हैं यूटी ऑफ लद्दाख के इंटरनेशनल बाउंड्रीज, या ये है क्या है, ये तीन इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। और आपके इसके बाद यहां से अगर हम देखेंगे, दैट इज टुवर्ड्स द वेस्ट की अगर हम बात करेंगे, वेस्ट से है क्या, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहां साइड से आपका पता है गांधरबल, सोनमर्ग, उस साइड से। और यहां जो साउथ साइड से आपका क्या है, साउथ साइड से आपका हिमाचल प्रदेश है। क्लियर? तो यहां से क्या था, चाइना। नाउ वहीं पे अगर हम अब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, नाउ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता ही है यहां से लद्दाख है। और किस साइड से लद्दाख है, आपको इसका, क्योंकि कभी कभी आपकी डायरेक्शन भी पूछी जाती है। और साउथ की अगर हम बात करेंगे, साउथ में आपका पंजाब है, साउथ में आपका हिमाचल प्रदेश है। और वहीं पे अगर हम ईस्ट साइड की बात करेंगे, ईस्ट साइड से आपका लद्दाख है। और अगर यहाँ से हम वेस्ट साइड से बात करेंगे, यहाँ से पाकिस्तान है। अगर हम ऊपर नॉर्थ की बात करेंगे, नॉर्थ में आपका यहाँ पे अफगानिस्तान है। दिस इज द
यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कवर हुई होगी। ना पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड यूटी ऑफ लद्दाख, ये भी क्या है, ये बाउंड्रीज है। यूटी ऑफ लद्दाख मैंने आपको बताया इट इज ईस्टर्न साइड, हिमाचल प्रदेश इज वेस्टर्न साइड, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब इज ऑन द साउदर्न साइड, एंड ऑन द वेस्ट साइड इट्स पाकिस्तान, एंड ऑन द नॉर्थ साइड इट्स दुरान लाइन, इट्स अफगानिस्तान। नाउ UT of Jammu Kashmir is bordered by the UT of Ladakh is situated on the north eastern side। वही तो बता रहा हूँ मैं, वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ से ईस्टर्न साइड से आपका क्या है, लद्दाख है, मगर नॉर्थ ईस्टर्न पूरा, क्योंकि ये रन करता है बराबर नॉर्थ तक। और लेटर ऑन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब लाइज इन द साउथ, वो मैंने ऑलरेडी आपको क्या किया है, डिस्कस किया हुआ है। नाउ एरिया क्या है, एरिया क्या है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या है एरिया, क्या है यूटी ऑफ लद्दाख का। देखिए जब हम इंक्लूडिंग पॉक करेंगे बात, इंक्लूडिंग पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, टोटल एरिया जो यूटी का है ना, प्लीज कीप इट इन माइंड, 53,258 स्क्वायर किलोमीटर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जब हम पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो आज़ाद कश्मीर जिसको बोलते हैं, जो पार्ट है वहाँ से जो टोटल मिला के कितना एरिया है, एरिया इज 53,258 स्क्वायर किलोमीटर्स। और अगर हम जो पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको बाहर रखेंगे तो टोटल एरिया जो यूटी ऑफ J&K का है वो 42,241 स्क्वायर किलोमीटर से, ये इसका ख्याल आपको रखना है। व्हेन इट इज इंक्लूडिंग पॉक ऑक्यूपाइड जो पार्ट कश्मीर का क्या है, अंडर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, और कितना एरिया है, 53,258 स्क्वायर किलोमीटर्स। और अगर हम खाली वो देखेंगे जो क्या है, जिसको जम्मू कश्मीर बोलते हैं, उसका जो एरिया है कितना है, 42,241 स्क्वायर किलोमीटर्स है। नाउ वहीं पे अगर हम देखेंगे अब यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ लद्दाख का कितना है एरिया टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हो 59,147 स्क्वायर किलोमीटर किसको है, लद्दाख को, एक्सेप्ट पीओके अंडर चाइना, जो कि अब चाइना के अंडर कुछ पार्ट है, उसके मतलब बगैर, उसके बगैर क्या है, यूटी ऑफ लद्दाख का एरिया जो है 59,147 किलोमीटर। प्लीज पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, इसको लिखिए आप, 59,147 स्क्वायर किलोमीटर ये आपके लद्दाख का एरिया है। वहीं पे अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर का एरिया कितना है, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर का एरिया 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इंक्लूडिंग पीओके बता रहे हो तब एरिया कितना है, 53,258 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे आप टोटल देख सकते हो, यहाँ पे टोटल देख सकते हो कश्मीर का एरिया जो है, टोटल कश्मीर, आप कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, यूटी ऑफ J&K की बात नहीं कर रहे। कश्मीर का एरिया जो है 15,948 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं पे अगर आप जम्मू की बात कर रहे हो 26,293 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं पे अगर आप लद्दाख की बात कर रहे हो, क्योंकि लद्दाख में डिवीजन्स नहीं है, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, वन इज कारगिल, वन इज लेह, इट इज नॉट डिवाइडेड, जैसे जम्मू डिवीजन, वहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट द यूटी ऑफ J&K, यूटी ऑफ J&K को 2 डिवीजन है, एक कश्मीर डिवीजन है, एक जम्मू डिवीजन है। कश्मीर डिवीजन कितना है, 50,948, ऑलमोस्ट 1,600 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं पे अगर जम्मू की बात कर रहे हैं 26,293 स्क्वायर किलोमीटर। लद्दाख में कोई डिवीजन नहीं है, इसलिए लद्दाख को क्या कर रहे हैं, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, डिवीजन नहीं है। जब डिवीजन नहीं है इसलिए इसको क्या है, डिवाइड नहीं करेंगे। कितना टोटल है, ऑलमोस्ट 60,000 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, 59,147 स्क्वायर किलोमीटर्स। और टोटल अगर हम देखेंगे एरिया एक्सक्लूडिंग पीओके, टोटल एरिया अगर हम देखेंगे 1,01,388 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो 1,01,388 स्क्वायर किलोमीटर। आई डोंट नो इन हिंदी व्हाट 88 इज और उर्दू। नाउ कितना है, अराउंड 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है किसका टोटल एरिया एक्सक्लूडिंग पीओके। नाउ ऑल्सो द पार्ट दैट इज अंडर द चाइना, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेप्ट पीओके अंडर चाइना जो है, थोड़ा सा चाइना के अंडर पार्ट है। नाउ एरिया वाइज जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है, ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है व्हेन वी टॉक अबाउट द यूटी ऑफ J&K। देखिए नाउ वी डोंट हैव लेह, दैट इज इन यूटी ऑफ लद्दाख, सो इट इज द डोडा। एंड डोडा को कितना है, 8,912 स्क्वायर किलोमीटर। एंड विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एज पर द एरिया की हम बात कर रहे हैं, प्लीज कीप इट इन माइंड, इट इज द गांधरबल हु इज जस्ट 259 स्क्वायर किलोमीटर्स। So area wise largest district is Doda. How much area? 8,912 square kilometer. With smallest district Gandarbal smallest district कितना area? 259 square kilometer.
When we talk about ऑफिशियल लैंग्वेज, देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात करें कश्मीर में कितने हैं, याद रखना आपके 5 ऑफिशियल लैंग्वेज टोटल है। 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है कौन कौन सा? कश्मीरी एक है, डोगरी सेकंड, उर्दू थर्ड, हिंदी 4 और इंग्लिश आपके 5। तो ये 5 कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन कौन? कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। दीज आर द 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस दैट आर प्रेजेंट इन द यूटी ऑफ JNK। नाउ लेजिस्लेचर यूनिकैमरल अभी बना नहीं, अभी कोई यूनिकैमरल, क्योंकि जो भी अभी अब तक लेजिस्लेचर होता था, हाँ, हमें बाइकैमरल था। बाइकैमरल मतलब 2 हाउसेस थे, अपर हाउस, लोअर हाउस। अब अपर हाउस में आपको पता, उसको हम बोलते थे काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको हम बोलते थे लेजिस्लेटिव असेंबली। सो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता है। देन JK रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, यू नो अंडर विच सेक्शन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाया गया, क्योंकि मैंने इसको कवर किया है। JK रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को मैंने कवर किया था, उसमें मैंने आपको बताया अंडर किस सेक्शन के अंडर लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाया गया था। नाउ जो अब क्या है, अब यूनिकैमरल है, अब सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी। अब मैंने आपको बताया 10% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो क्या है, वो मिनिस्टर्स रहेंगे। लेटर ऑन हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। अभी हम अभी हम बिल्कुल फोकस रखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ JNK पे, जम्मू कश्मीर जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ जो लेजिस्लेचर रहेगा वो यूनिकैमरल रहेगा। बाय यूनिकैमरल वी मीन ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी देयर। डेमोग्राफी एज पर 2011 सेंसस, क्योंकि अभी 2021 सेंसस नहीं आ गई। पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर की, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर की अभी जो पॉपुलेशन हम ले रहे हैं ना, वो पॉपुलेशन एज पर स्टेट ले रहे हैं। ये कितना है? 1226713। आपको ये क्या है? ये टोटल पॉपुलेशन है किसकी? स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की ये पॉपुलेशन। प्लीज कीप इट इन माइंड। नाउ वहीं पे अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, शायद ये यूटी ऑफ JK का है, इसका जो पार्ट है ना यूटी ऑफ लद्दाख का, वो बाहर निकाला क्योंकि वो 125 था। आपको याद होगा 1,25,00,000 इसके अराउंड थे, 25। सो जो ये पॉपुलेशन है, इट इज़ फॉर द यूटी ऑफ JNK, नॉट फॉर द बोथ यूटी ऑफ JNK एंड यूटी ऑफ लद्दाख। नाउ ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है, डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डेंसिटी। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, तभी मैंने इसको बराबर इसमें लाया स्क्रीन पे। नाउ डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डेंसिटी का मतलब है कि डेंसिटी का मतलब है सिंपली कि पर्सन इज लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। अंडर पर 1 स्क्वायर किलोमीटर आप लोगे, और उस स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। गांधरबल में सबसे ज्यादा डेंसिटी है, सबसे ज्यादा 1000 समथिंग अराउंड, शायद 1100 समथिंग है। दैट्स द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन किसमें है? गांधरबल में। वहीं पे अगर हम लीस्ट डेंसिटी की बात करेंगे, लीस्ट डेंसिटी की वो डोडा में। सो हाईएस्ट डेंसिटी कहां पे है? आपको गांधरबल में। एरिया देखे ना, एरिया का अपोजिट है। When we talk about the एरिया में सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है? डोडा। स्मॉलेस्ट कौन है? गांधरबल। वहीं पे अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो अपोजिट है। क्यों? यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पे है? हाईएस्ट डेंसिटी वे गांधरबल पे है, जहाँ पे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट था। वहीं पे लीस्ट डेंसिटी कहाँ है? डोडा में, वही तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट था एज पर एरिया। सो अपोजिट एरिया वाइज आपका क्या रहेगा? पहले डोडा रहेगा, बाद में गांधरबल रहेगा। और वहीं पे अगर डेंसिटी में पहले आपका गांधरबल रहेगा, बाद में डोडा रहेगा। ऑब्वियस एरिया कम है तो पर्सनस वहाँ पे ज्यादा होंगे, वैसे एरिया तो उनको जितने डोडा में लोग हैं ना, उनको डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है। नाउ हाईएस्ट पॉपुलेशन, लीस्ट पॉपुलेशन की बात करेंगे। हाईएस्ट और लीस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन और लीस्ट पॉपुलेशन। हाईएस्ट पॉपुलेशन आपके जम्मू में कितनी है वो मैं आपको डेमोग्राफी में डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन है ना। और लीस्ट पॉपुलेशन क्या है? किश्तवाड़ में। प्लीज इसका ख्याल रखिए। हाईएस्ट पॉपुलेशन आपका जम्मू में है और लीस्ट पॉपुलेशन आपका किश्तवाड़ में। ये भी ख्याल रखोगे क्योंकि पूछा जाता है। वहीं पे हाईएस्ट सेक्स रेशो की बात करते हैं। सेक्स रेशो मीन्स फीमेल्स पर 1000 मेल्स। कितने फीमेल्स है पर 1000 मेल्स? कुलगाम और शोपियान को क्या है? दोनों को हाईएस्ट सेक्स, आई थिंक अराउंड 952 इसके अराउंड है, इसके अराउंड 9 या एग्जैक्ट अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है। कुलगाम और शोपियान को जो है हाईएस्ट सेक्स रेशो है, इन दोनों का सेम सेक्स रेशो है। वो कितना है वो भी हम डेमोग्राफी ऑफ JNK जब हम उठाएंगे और डिटेल्ड पढ़ेंगे, उसमें बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी कवर किया हुआ है। फिर से हम कवर करेंगे इस सीरीज में। नाउ लीस्ट सेक्स रेशो आपको पता है, कुपवारा में लीस्ट सेक्स रेशो है। इसको हम कभी कभी बोलते हैं कुलगाम शोपियान को केरला ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि हाईएस्ट सेक्स रेशो आपके केरला में प्रेजेंट है। और लीस्ट आपको कहां पे है? लीस्ट आपको हरियाणा में है। सो लीस्ट सेक्स रेशो जब हम बात करते हैं जो यूटी ऑफ JNK, दैट इज इन द कुपवारा डिस्ट्रिक्ट। नाउ इसके बाद हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ है? जम्मू में हाईएस्ट लिटरेसी है। हाईएस्ट पॉपुलेशन भी जम्मू में ही है। और लीस्ट लिटरेसी कहाँ पे है? रामबन में सबसे कम लिटरेसी है। और सबसे ज्यादा लिटरेसी कहाँ पे है? जम्मू में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज इनको नोट कर देना। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ इसके बाद देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम
इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नाउ इसके बाद नेशनल, लेटर ऑन इन्हीं को हमें डिटेल में पढ़ना है, इन टॉपिक्स को जो हम कवर कर रहे हैं। देखिए नेशनल हाईवेज, अगर हम नेशनल हाईवे की बात करेंगे, यहाँ पे जितने भी नेशनल हाईवेज, सपोज नेशनल हाईवे 1A, नेशनल हाईवे 1B, नेशनल हाईवे 1C, नेशनल हाईवे 1D, नेशनल हाईवे 44, बहुत सारे, क्योंकि मैं आगे बता दूंगा 1A को ही आज 44 बोलते हैं। नाउ देखिए नेशनल हाईवे 1A जो हुआ करती थी ना, नेशनल हाईवे 1A, वो कहाँ से हुआ करती थी? वो उरी से आती थी, उरी से आती थी, उरी के बाद वो बारामूला जाती थी, बारामूला के बाद वो पटन में आ जाती थी, पटन में बाद में श्रीनगर में आ जाती थी, श्रीनगर में के बाद पामपुर में आ जाती है, पामपुर कनेक्ट करता था उसको जम्मू के डिवीजन के साथ, दैट इज सांबा के साथ, सांबा के बाद वो कुठवा से लेटर ऑन वो क्या जाती थी, वो बाहर मतलब पंजाब में जाती थी, पंजाब के बाद वो बाकी अदर स्टेट्स में चली जाती थी। सो दिस वाज द सर्कल, उसी को नाम रखा गया NH44। तो सिंपली स्टार्ट कहाँ से होती थी? उरी से स्टार्ट होती थी, उरी के बाद वो कहाँ घुसती थी? वो बारामूला में घुसती थी, बारामूला के बाद कहाँ? ऑब्वियसली पटन में आ जाएगी, पटन में के बाद क्या है? ये एरिया, पटन में के बाद वो श्रीनगर आती थी, श्रीनगर के बाद वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में क्या? पामपुर में आती थी, पामपुर के बाद वो जम्मू की ओर जाती थी, सांबा की ओर जाती थी, सांबा के बाद वो कहाँ की जाती थी? कुठवा, और कुठवा के बाद कहाँ की ओर जाती थी? पंजाब की ओर जाती थी। दिस वाज द नेशनल हाईवे दैट वाज प्रेजेंट अर्लियर कॉल्ड नेशनल हाईवे 1A। नाउ इट हैज बीन रीनेम्ड एज नेशनल हाईवे 44। यहाँ पे आप देख सकते हो 540 किलोमीटर की थी, 541 किलोमीटर। पंजाब, ये कहाँ से है पंजाब? अच्छा, ये यहाँ से स्टार्ट हमें करा, उरी के बाद बारामूला, बारामूला के बाद पटन, पटन के बाद श्रीनगर, फिर पामपुर, फिर सांबा, फिर कुठवा, लेटर ऑन फिर पंजाब, और इसी को बोलते हैं नेशनल हाईवे 44। ये वहाँ से आए हैं, पंजाब से इधर की ओर आए हैं। नाउ इसके बाद नेशनल हाईवे 1B, 1A तो खत्म हुई, क्योंकि 1A का नेम चेंज क्या है, अब NH44 उसको बोलते हैं। फिर भी आपको रखना है यार NH44 स्लैश करके NH1A लिखना। नाउ NH1B वो तो आपको पता है, बटोट से कहाँ तक? बटोट, डोडा, फिर क्या है? किश्तवाड़, सिमथन, खनबल, ये क्या है? 274 किलोमीटर नेशनल हाईवे 1B। इसके बाद नेशनल हाईवे 1C, दोमेल कटरा 8 किलोमीटर, रिनेम्ड एज नेशनल हाईवे 144। आप इसको नेशनल हाईवे 144 बोलते हैं, किसको? 1C को नेशनल हाईवे 144। लेटर ऑन नेशनल हाईवे 1D जो श्रीनगर से कारगिल जाती थी, कारगिल के लेटर ऑन कारगिल से ले, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट है, पहले श्रीनगर से जाएगी, श्रीनगर आपको पता है श्रीनगर से कहाँ जाएगी? गांधरबल जाएगी, गांधरबल के बाद कहाँ जाएगी? कारगिल जाएगी, पहले द्रास एटसेट्रा, कारगिल के बाद वो कहाँ जाएगी? ले जाएगी। दिस इज द रोड। और लेटर ऑन इसी को क्या बोलते हैं? इसी को नेशनल हाईवे 1D बोलते हैं। बट इनको हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, जो नया पैटर्न है, नए नेम्स आए हैं, उसको भी हम अच्छे से डिस्कस, क्योंकि इस पे एक अच्छा खासा टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अंडर में ये चीजें डिस्कस करूंगा। नाउ एयरपोर्ट्स यू नो एट जम्मू इज वन एयरपोर्ट, जिसको सतवारी एयरपोर्ट भी बोलते हैं। सो जम्मू में एक एयरपोर्ट है सतवारी एयरपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं या जम्मू एयरपोर्ट बोलते हैं। दूसरा कश्मीर, जिसको हम शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, जिसको हम श्रीनगर एयरपोर्ट भी बोलते हैं, या बडगाम एयरपोर्ट बेस भी बोलते हैं, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। तो बडगाम डिस्ट्रिक्ट में पर बोलते हैं इसको श्रीनगर एयरपोर्ट। तो ख्याल रखें, ये श्रीनगर में नहीं है, ये जो एयरपोर्ट है ये बडगाम में है, पर बताते हैं हम इसको श्रीनगर एयरपोर्ट, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपके पास 3 ही एयरपोर्ट्स हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। यूटी में आपके 2 है, यूटी ऑफ कश्मीर में आपके 2 एयरपोर्ट्स है, और यूटी ऑफ लद्दाख में आपका 1 एयरपोर्ट है। कश्मीर में कौन कौन है? एक जम्मू में, एक कश्मीर में। जम्मू में किस जगह है? सतवारी एयरपोर्ट। कश्मीर में कहाँ पे है? बडगाम में, जिसको श्रीनगर एयरपोर्ट भी बोलते हैं, जिसको शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। और वहीं पे अगर आप देखोगे लेह डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कारगिल में है कि लेह में? वो लेह में है। ख्याल रखना, जो लद्दाख का एयरपोर्ट है ना, जो करगिल का एयरपोर्ट, लद्दाख का एयरपोर्ट है ना, वो लेह डिस्ट्रिक्ट में है, करगिल में नहीं है। उसका नाम क्या है? कुशुक बकुला रिम्पोचो एयरपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप नोट कर सकते हो, लेह कुशुक फिर क्या है? बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट। ये क्या है? ये एयरपोर्ट है किसका? लेह का, या ये यूटी ऑफ लद्दाख का है। नाउ कारगिल में नहीं है। नाउ अब हम करेंगे लार्जेस्ट गार्डन की बात। देखिए लार्जेस्ट गार्डन, यू नो इट्स द टूलिप गार्डन। इवन इन एशिया लार्जेस्ट गार्डन कौन सा है? टूलिप गार्डन ही है इन श्रीनगर में। ऑल्सो इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इन एशिया। और ये क्या है? ये लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है किसका? एशिया का पूरा एशिया का ये लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है। इसको सिराज बाग भी बोलते थे। इसको इंदिरा गांधी आई थी जिन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। सो लार्जेस्ट जबरवन रेंज पे जो डल लेक है, डल लेक के थोड़ा ऊपर है, यहाँ वहाँ से आपको मतलब देख सकते हो टूलिप गार्डन से क्या डल लेक का व्यू भी ले सकते हो आप। सो टूलिप गार्डन इन श्रीनगर, ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? श्रीनगर में। ये लार्जेस्ट टूलिप गार्डन एशिया में है। नाउ
अगर हम लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन JNK की बात करेंगे उसको हम बोलते हैं वल्लूर लेक। सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन JNK कौन सा है? इट इज वल्लूर लेक, इट इज वल्लूर लेक। ख्याल रखिए इस चीज का, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? वल्लूर लेक, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बिगेस्ट टाउन अगर हम देखेंगे, सबसे बड़ा टाउन कौन सा है यूटी ऑफ JNK का? दैट इज द अनंतनाग। अनंतनाग इज द बिगेस्ट टाउन। वहीं पे अगर हम बिगेस्ट या लार्जेस्ट कैस्केड की बात करेंगे, व्हाट इज अ कैस्केड? कैस्केड इज अ वाटरफॉल, सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स। सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स जब होते हैं उसको हम बोलते हैं कैस्केड। तो कौन सा है? अहरबल। अहरबल इज द लार्जेस्ट या बिगेस्ट कैस्केड। अब अहरबल कहाँ पे है? अहरबल आपको पता है ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के किस एरिया में आ जाता है? नूराबाद एरिया में आता है, जम्मू कश्मीर के। प्लीज कीप इट इन माइंड। अहरबल जो है ना, अहरबल कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से ही आता है। मुझे पता है यहाँ पे आप बताओगे सर इट इज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। नो, यू नीड टू रिमेंबर अहरबल लाइज इन द कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के किस एरिया में? नूराबाद एरिया जो जम्मू कश्मीर का है, उसी एरिया में पड़ता है आपका अहरबल। और अहरबल जो है ना, इट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? पूछा जाता है। अहरबल इज लोकेटेड ऑन विश्व रिवर या विश्व रिवर, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहते हो। क्योंकि मैं इसको देखिए, जब मैं आपको रिवर्स एंड लैक्स पढ़ा दूंगा ना, रिवर्स एंड लैक्स में इसको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा विश्व रिवर पे, वहीं पे मैं अहरबल को भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए जो आप यहाँ पे रखोगे यार, दिस विश्व रिवर इज द ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। दैट मीन्स दिस रिवर ऑल्सो मीट्स झेलम। लेटर ऑन जब ये मतलब दीज कैस्केड्स बन जाते हैं, कैस्केड्स लेटर ऑन, ये सीरीज ऑफ वाटरफॉल जिसको हम अहरबल बोलते हैं, लेटर ऑन वो ही पानी जो है वो किस में चला जाता है? वो झेलम में चला जाता है। सो दिस विश्व रिवर इज ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी? झेलम रिवर की। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे। हाँ, अहरबल को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम अहरबल को नाइजीरिया वाटरफॉल्स ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, प्लीज ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो ये अहरबल है ना, अहरबल वाटरफॉल इज ऑल्सो नोन एज अ नाइजीरिया वाटरफॉल ऑफ कश्मीर भी इसी अहरबल को बोलते हैं। और किस रिवर पे पड़ता है? विश्व रिवर पे पड़ता है। विश्व रिवर कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और किस क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बिगेस्ट कैस्केड। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कौन से एरिया में पड़ता है? नूराबाद एरिया में पड़ता है। नाइजीरिया वाटरफॉल्स ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? वेरी नाउ को नहीं बोलते, ये किसको बोलते हैं? अहरबल को बोलते हैं। नाउ देखिए, बिगेस्ट सिटी कौन सी है यूटी ऑफ JNK में? इट इज अ श्रीनगर। बिगेस्ट विलेज कौन सा है? अरीना। मोस्ट पॉपुलेटेड विलेज कौन सा है? अरीना। अरीना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड विलेज एंड इट इज द बिगेस्ट विलेज ऑफ यूटी ऑफ JNK। आपको बताना है ये अरीना जो है ना, कमेंट सेक्शन में बता देना ये किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। अरीना इज द पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? अरीना इज द पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि कभी कभार पूछा जाता है। नाउ बिगेस्ट मॉस्क, यू नो इट इज अ जामा मस्जिद श्रीनगर। जामा मस्जिद श्रीनगर इज द बिगेस्ट मॉस्क। वहीं पे बिगेस्ट टेंपल कौन सा है? रघुनाथ टेंपल जम्मू। रघुनाथ टेंपल किस डिटी को रिप्रेजेंट करता है, या कौन सी डिटी को ये डेडिकेटेड है वो बताना। इज इट फॉर द लॉर्ड शिवा और इज इट फॉर द लॉर्ड रामा, या किसी के कौन से कोई भी डिटी आपको कमेंट सेक्शन में बता देना किस डिटी के लिए रघुनाथ टेंपल जो है डेडिकेटेड है। यू नो रघुनाथ टेंपल के बारे में आपको पता होगा कि किसने कंस्ट्रक्शन की। जब हम डोगरास की बात करेंगे, डोगरा रूल की हम जब बात करेंगे लेटर ऑन, उसी में हम डिस्कस करेंगे रघुनाथ टेंपल को इन डिटेल। जामा मस्जिद, बाकी चीजें जो भी है वो सबको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन। फिलहाल के लिए कमेंट सेक्शन में आप बताना किस डाइटी के लिए रघुनाथ टेंपल को डेडिकेट किया गया है। नाउ बिगेस्ट गोल्फ कोर्स की अगर हम बात करेंगे, इट्स द रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स, बुलवार्ड रोड, श्रीनगर जो है। ये क्या है? बिगेस्ट गोल्फ कोर्स। कभी कभार आप क्या देते हो? आप गुलमर्ग देते हो। देखिए, मुझे पता है बहुत सारे ऑप्शंस क्या होते हैं, वहां पे गुलमर्ग लिखा होता है तो गुलमर्ग को टिक करके आते हैं। ख्याल रखना, इट्स द रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स जो बुलवार्ड रोड श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, वही क्या है? वही बिगेस्ट गोल्फ कोर्स है। नो, बिगेस्ट ग्लेशियर कौन सा है यूटी ऑफ JNK का? इट इज नॉट ए सियाचन ग्लेशियर, प्लीज कीप इट इन माइंड। इट इज द कलहोई ग्लेशियर। कलहोई ग्लेशियर जो है, या कलहोई पीक, याद रखना कलहोई ग्लेशियर जो है ये बिगेस्ट ग्लेशियर है किसका? यूटी ऑफ JNK का। नाउ और यहाँ पे रखोगे याद, कलहोई पीक जो है ना, ये हाईएस्ट माउंटेन है, मतलब हाईएस्ट माउंटेन पीक है इसका। और पीक कितना है? 17,799 फीट्स, या मीटर में अगर आप बताओगे 5,425 मीटर। इतना अल्टीट्यूड पे ये पीक, ये एलिवेशन है किस? इस कलहोई पीक की या कलहोई ग्लेशियर की। कितना? 5,425 स्क्वायर किलोमीटर और 17,799 ऑलमोस्ट 18,000 फीट्स की हाइट है इसको, किसको? कलहोई ग्लेशियर की या कलहोई पीक की। और जम्मू कश्मीर में पड़ता है इन द विसिनिटी ऑफ सोनमर्ग। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है कलहोई पीक? इट इज इन द डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। इट इज इन द डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। और कहाँ पे एग्जैक्टली इन नियर द सोनमर्ग, ये आपको ख्याल रखना है।
और कलहई पीक भी आपको पता है क्या किसका है, हिमालयन रेंज का पार्ट है, और लोकेट क्या है बिटवीन साउथ ऑफ द सोनमर्ग एंड आरू पहलगाम। वहाँ से देखिए, वहाँ से अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो रही है, यहाँ से गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, और इनके बीच में आपको पड़ता है कौन, दिस कलहई ग्लेशियर, एंड इट इज द हाईएस्ट पीक फॉर यूटी ऑफ J&K, इट इज द हाईएस्ट बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ J&K। ना इसके बाद अगर हम कलहई ग्लेशियर इज, हाँ, कलहई ग्लेशियर की थोड़ी बहुत हम शेप की बात करेंगे, इट्स द पिरामिड शेप। इसकी जो शेप है ना वो इस प्रकार की शेप है। कभी कभी पूछा जाता है स्टेटस में मैट में, दैट्स वाई हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर रहे हैं कलहई ग्लेशियर, क्योंकि हाईएस्ट बिगेस्ट ग्लेशियर है, दैट्स वाई हम डिस्कस इस चीज़ की कर रही है। तो ये क्या है, ये पिरामिड शेप्ड पीक है विद आइस फॉल्स एंड ऑल दोज थिंग्स। नाउ अगर हम कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे दैट यू नीड टू नोट, लेटर हम डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ जो वजारातस हुआ करते थे या प्रगान्स हुआ करते थे, लेटर ऑन उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में, जब हम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K की बात करेंगे, जो वो सर वॉल्टर लॉरेंस ने जो वो वजारातस एक्स्ट्रा बनाए थे, वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ से आप पॉइंटर्स उठाओगे जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, किसको, फॉरेस्ट पॉइंट को मैं छोड़ रहा हूँ। क्यों मैं फॉरेस्ट पॉइंट को छोड़ रहा हूँ, लेटर ऑन आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने अच्छा खासा नोट बनाया है फ्लोरा एंड फौना के लिए। नाउ देखिए, हिली प्लेन्स ऑफ द जम्मू लाई इन द साउथ नोन एज लैंड ऑफ डोगरा हीरोज। तो ख्याल रखें, जो हिली प्लेन्स है, किसके, हिली प्लेन्स जो जम्मू के है ना, हिली प्लेन्स जो किसके है, जम्मू के, ना कि कश्मीर के, जम्मू के, जो कि साउथ के है, थोड़ा से साउथ पार्ट में पड़ते हैं, उनको बोलते हैं लैंड ऑफ डोगरा हीरोज। तो आपसे पूछा जाता है लैंड ऑफ डोगरा हीरोज कौन सा लैंड है, इज इट अ प्लेन एरिया, इज इट अ हिली प्लेन, इज इट अ, बाकी सारी चीजें बताएंगे। तो हिली प्लेन ऑफ द जम्मू, जो कि किस कहाँ पड़ता है, साउथ में पड़ता है, नॉर्थ में नहीं, ईस्ट में नहीं, वेस्ट में नहीं, उसको बोलते हैं लैंड ऑफ डोगरा हीरोज ना। वहीं पे हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट रीजन ऑफ लद्दाख, जो हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट रीजन ऑफ लद्दाख, जो कि कहाँ पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है, उसको बोलते हैं लैंड ऑफ लामास या मून लैंड। इसको क्या बोलते हैं, मून लैंड बोलते हैं या लैंड ऑफ लामास बोलते हैं। किसको बोलते हैं, डेजर्ट रीजन जो लद्दाख का है, जो कि नॉर्थ पार्ट में पड़ता है। जैसे अगर आप ये बनाओगे ना, ये हुआ नॉर्थ पार्ट, ये हुआ नॉर्थ पार्ट, और इसी डेजर्ट को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ लामास या मून लैंड बोलते हैं। आई अज्यूम यू नो नाउ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नाउ इन द मिडल वैली ऑफ कश्मीर, अब वैली ऑफ कश्मीर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केसर की धरती या स्विट्जरलैंड ऑफ लैंड, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। नाउ मैंने क्या बताया, जो जम्मू के हिली प्लेन्स है, जो जम्मू के हिली प्लेन्स है, उसको बोलते हैं लैंड ऑफ डोगरा हीरोज। और वहीं पे अगर हम लद्दाख में आ जाएंगे, जो डेजर्ट रीजन है, नॉर्थ में पड़ता है, उसको बोलते हैं लैंड ऑफ लामास और मूनलैंड। वहीं पे अगर कश्मीर वैली के आ जाएंगे, उसको बोलते हैं केसर की धरती, जहाँ पे आपके लगते हैं जाफरान लगता है, जिसको आप सैफरान बोलते हैं, और लेटर ऑन उसी को हम बोलते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया for its natural beauty. No. In Indian agriculture, this activity of cultivation of saffron, the activity of cultivation of saffron is also known as a golden zest. आपको ख्याल रखना है, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हो, golden zest किसको बोलते हैं, कल्टिवेशन ऑफ सैफरन को, कल्टिवेशन ऑफ सैफरन को नहीं, उसकी कल्टिवेशन ऑफ सैफरन को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन जिस्ट बोलते हैं। इसका भी ख्याल आपको रखना है। नाउ इसके बाद भद्रवा की अगर हम बात करेंगे, भद्रवा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो आपको बताना है, भद्रवा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो आपको बताना है, क्योंकि पूछा जाता है, क्योंकि इसको लैंड ऑफ स्नैक्स भी बोलते हैं और मिनी कश्मीर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ भी माइक्रो क्लाइमेट जो भद्रवा का है सेम एज दैट ऑफ कश्मीर का है। सो भद्रवा जो है ना, भद्रवा को हम मिनी कश्मीर भी बोलते हैं और इसको लैंड ऑफ स्नैक्स भी बोलते हैं। नाउ Kashmir saffron was mined at Padar Valley, district Kashmir. I think this is the only valley, this is the only part of the Kashmir जहाँ से saffron आ जाता है। What is saffron? This is one type of जैसे elements होते हैं ना, जो वो precious stones type होता है, जो कश्मीर saffron जो है, ये क्या है, ये माइन किया जाता है पडर वैली में। और पडर वैली किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आती है। ऐसे ही आपको बताना है भद्रवा कहाँ पे पड़ता है। नाउ पुलवामा इज अ टाउन, पुलवामा को क्या हम बोलते हैं, पुलवामा को हम आनंद ऑफ कश्मीर बोलते हैं या दुधकुल ऑफ कश्मीर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन अगर यूटी ऑफ J&K में कहीं भी हो रहे हैं ना, वो पुलवामा में हो रही है। तो सबसे दूध की प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो रही है ना कहीं पे, वो कहाँ पे हो रही है, वो पुलवामा में हो रही है। इसको इसलिए इसको हम बोलते हैं दुधकुल ऑफ कश्मीर या सिंपली आनंद ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं हम इसी को। नाउ और जो आपका राइस बाउल ऑफ कश्मीर जो अगर आता है ना आजकल, राइस सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है, अगर आपके पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में नहीं है ना, देन गो फॉर द कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। अगर आपका दोनों ऑप्शन में है ना, कुलगाम भी है, पुलवामा है, पुलवामा को टिक करके आना, क्योंकि हाईएस्ट अब जो है हाईएस्ट या राइस बाउल ऑफ कश्मीर जो है ना, अब पुलवामा है, क्योंकि हाईएस्ट प्रोडक्शन जो राइस के हो रहे हैं ना, वो भी अब पुलवामा में ही हो रही है। आनंद ऑफ कश्मीर के साथ साथ इसको हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन भी वहीं पे हो रही है। नाउ
यहाँ पे अगर हम कुलगाम की बात करेंगे, कुलगाम इज ऑल्सो नोन एज अ फेमस रिलीजियस, क्योंकि कुलगाम में जो भी रिलीजियस सेंट्स थे ना, वो कुलगाम के साथ जो बड़े बड़े, जय सईद सिमनान साहिब हु गेव इट द नेम ऑफ कुलगाम। लेटर ऑन हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे जब हम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को उठाएंगे और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसमें हम इस जो पर्सनालिटी की बात करेंगे, सईद सिमनान साहिब ईरान से आए थे, इसकी भी हम लेटर ऑन एक बेटी की भी बात करेंगे और उसमें हम बताएंगे कि कुलगाम कैसे चेंज हो गए, मतलब इसके नाम बहुत सारे नाम थे, लेटर ऑन हाउ इट गॉट चेंज इट इनटू द कुलगाम। नाउ श्रीनगर को क्या बोलते हैं? वेनिस ऑफ ईस्ट, ये दूसरा नाम है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, वेनिस ऑफ ईस्ट। कुलगाम को क्या बोलते हैं? शुगर बाउल ऑफ इंडिया। देखिए राइस बाउल अब तो खत्म हो गया, अब क्या है? शुगर बाउल ऑफ कश्मीर जो है ना, शुगर बाउल ऑफ कश्मीर क्या है? कुलगाम। वहीं पे बडगाम की अगर हम बात करेंगे, लैंड ऑफ स्प्रिंग्स। बडगाम को क्या बोलते हैं? बडगाम को बोलते हैं लैंड ऑफ स्प्रिंग्स। वहीं पे अगर हम लेक की बात करेंगे, लेक को बोलते हैं द रेड लैंड या लैंड ऑफ ब्रोकन मून। लैंड ऑफ ब्रोकन मून किसको बोलते हैं? लेक को बोलते हैं। और रेड लैंड जो है, रेड लैंड भी किसको बोलते हैं? रेड लैंड भी आपके लेक को बोलते हैं। फिर लेक डिस्ट्रिक्ट इज लिंक्ड विद कश्मीर वैली वाया जोजिला। आपको पता है जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी बहुत बड़ी पहाड़ी, यहाँ से आपका क्या पड़ता है? सोनमर्ग पड़ता है। फिर ये क्या है? ये जोजिला को क्रॉस करके यहाँ पर हम फिर लेटर ऑन द्रास करगिल डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं। अब बीचों बीच इसमें एक टनल निकलती है, उस टनल का नाम क्या है वो आपको बता देना, क्योंकि बीचों बीच टनल बन रही है, दैट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, वो अब कंप्लीट होगी, जो कि ऑल वेदर पसेज देगी, 24 आवर्स पसेज देगी, क्योंकि यहाँ पे बर्फ पड़ती है, बर्फ के बाद पसिया वसिया आ जाती है और रोड ब्लॉक हो जाता है। फिर क्या है? जो वे टुवर्ड्स लद्दाख है या वे टुवर्ड्स कारगिल है, वो क्या है? वो ब्लॉक हो जाता है। इसलिए इसके लिए क्या बनाई गई? टनल बनाई गई। उस टनल का नाम क्या है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि पूछा जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट्स में। नाउ इसके बाद लद्दाख की हम बात करेंगे। लद्दाख को क्या बोलते हैं? मूनस्केप लद्दाख को बोलते हैं, ये भी ख्याल रखना है, क्योंकि पूछा जाता है। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज मूनस्केप। जब हम मूनस्केप की बात करेंगे, यूजुअली हमें दिमाग में लह जाता है या हमें दिमाग में बाकी चीज़ें आते हैं, तो याद रखना यूटी ऑफ लद्दाख को मूनस्केप भी बोलते हैं। नाउ डिस्ट्रिक्ट बारामूला इज ऑल्सो नोन एज अ पैराडाइज फॉर टूरिस्ट। देखिए इट इज़ नॉट श्रीनगर। कभी कभी हमें दिमाग में आता है कि श्रीनगर में आपका शालीमार बाग है, ऑल दोज परी महल, दोज थिंग्स, डल लेक है, बाकी चीज़ें हैं, तो जो पैराडाइज फॉर टूरिस्ट रहेगा वो तो श्रीनगर रहना चाहिए। नो, इट इज़ द बारामूला। सो बारामूला डिस्ट्रिक्ट इज द पैराडाइज फॉर टूरिस्ट, ख्याल इस चीज़ का रखना। वहीं पे टेम्परेट कश्मीर वैली जोन ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ कश्मीर इज नोन एज अ कल्टिवेटर्स पैराडाइज। ऑब्वियसली कल्टिवेटर्स पैराडाइज कौन सा रहेगा? जहाँ पे आपका टेम्परेचर रहेगा, जहाँ पे आपका एक अच्छा खासा एग्रो क्लाइमेटिक जोन, अच्छा खासा टेम्परेचर रहेगा, जो कि सपोर्ट करेगा कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स की। और वो कहाँ पे है? वो कश्मीर वैली में है वैसा टेम्परेचर, और इसीलिए कश्मीर वैली को बोलते हैं, पूरे कश्मीर वैली को बोलते हैं कल्टीवेटर्स पैराडाइज। तो कल्टीवेटर्स पैराडाइज कौन सा है? कश्मीर वैली है, ये भी आपको ख्याल रखना है। इसके बाद पहलगाम लेदर वैली। लेदर इज एक्चुअली द रिवर, लेदर इज एक्चुअली द रिवर, ये आपको याद रखना। लेदर एक रिवर है जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में? पहलगाम साइड से आपको पड़ता है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना। पहलगाम लेदर वैली, इस वैली को एंजलर्स पैराडाइज भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया बहुत सारे वैलीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लेदर वैली है, पुंछ वैली वैलीज है, तवी वैली है, चिनाब वैली है, कश्मीर वैली है। ऐसी एक वैली है पहलगाम लेदर वैली। पहलगाम लेदर वैली को क्या बोलते हैं? एंजलर्स पैराडाइज। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे कि एंजलर्स पैराडाइज कौन सी है? एंजलर्स पैराडाइज जो है ये पहलगाम लेदर वैली है। इसके बाद जम्मू रीजन में आपके 10 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, और उन 10 डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? आई होप कि आपको पता होगा। उसके बाद कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, उनका नाम क्या होगा वो भी आपको पता है। 20 डिस्ट्रिक्ट अभी किसके साथ है? यूटी ऑफ J&K के साथ है। इनको मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने निकला, इसलिए मैंने जम्मू के रिलेटेड डिस्कस नहीं किया। कठू के बाकी चीज़ों के लिए जो भी डिस्ट्रिक्ट है इनके लिए डिस्कस क्यों नहीं, क्योंकि एक अलग सा टॉपिक आएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। ना लद्दाख रीजन में आपके 2 डिस्ट्रिक्ट है, इनको भी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आनी है। लेह और करगिल 2 ही डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं किसमें? यूटी ऑफ लद्दाख में। ना देखिए इसके बाद जो जम्मू कश्मीर की फिजियोग्राफी है ना, वो बाद में हम क्या करेंगे डिस्कस, हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे, किसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे? यूटी ऑफ J&K। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स अगर हमें मिले तो हम क्या है, हम डिस्कस करेंगे, और हम आपको क्या है वो पॉइंटर्स देंगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होंगे, जो आपको नोट करने होंगे। ओके, थैंक यू, बाय।